सभी सगजनों माँ शक्तिपीठ शक्तियों को सभी को मेरा सेवा जोहार। आपका गोंडवाना गोंडी पुनेम चैनल में स्वागत है साथियों। आज हम अध्ययनों का फड़ापेन शक्ति उपासना का दर्शन का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर सुनते होंगे और अपने मन में चिंतन मनन जरूर करते होंगे साथियों। चलो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गण जीवों का जीवन दुखमय होने का कारण आने उनकी अज्ञानता और ताम पेनियों में ग्रसित होने की अवस्था है। गण जीवों ने अपने ताम पेनियों आसक्तियों की भावनाओं पर विजय पाकर बौद्धिक ज्ञान विकास का मार्ग जो सर्व कल्याणवादी होता है उसे स्वीकारना चाहिए, जिससे उसे परसापेन शक्ति रूपी सल्लागागरा गुण तत्वों का ज्ञान होता है और अपने मन की लालसा से परे जाता है। उसे बौद्धिक ज्ञान प्रकाश का साक्षात्कार होता है। उसके दिल में जीव जगत के कल्याण की भावना जागृत होती है और जीव जगत के कल्याण में ही उसे स्वयं का कल्याण की अनुमति होती है। वह क्लेशों के बंधन ये मुक्त होकर सुख शांति और आनंद के भवसागर में विचरण करता है। उसके दिल में सगा गणजीवों का सेवा भाव जागृत होता है और उसे जय सेवा इस गौंडी पुनेम दर्शन का अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है। गोंडी पुनेम दर्शन के जय सेवा मार्ग को मूंड शूल सर्री अने त्रिशूल मार्ग कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त क्रमांक H306 H182 H147 M453 और M149 में मुहूर क्रमांक ऐसा पाठ अंकित है जिसे गोंडी भाषा में दाएं से बाएं मुरक्का सर्री अंध ऐसा पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ त्रिशूल मार्ग होता है। गोंडी पुनेम दर्शन में त्रिशूल मार्ग को ही सुखमय जीवन का मार्ग कहा जाता है, जिसे प्रथम शंभु शेख ने प्रतिपादित किया है और गोंडी पुनेम मुठवा पोय पहांदी परिकुपाल लिंगों ने जिसका प्रचार प्रसार किया है। सुखमय जीवन से संबंधित पहांदी परिकुपाल लिंगों के मार्ग की जानकारी भी मोहन जोदड़ों से प्राप्त मुहूर क्रमांक M1181 से प्राप्त होती है, जिसमें हड़प्पा लिपि में ऐसा पाठ अंकित है। आप देखते होंगे साथियों, इस पाठ को गोंडी भाषा में दाएं से बाएं सुक्का कालता पहांदी मुठवा पोय सर्री अंध सुक्का कालता पहांदी मुठवा पोय सारी अंध अर्थात सुखी जीवन का पहांदी गुरुमुखिया का मार्ग है, ऐसा पढ़ा जाता है। कोयावासी गोंड समुदाय के गोंडी पुनेम मुठवा पोय पहांदी परिकुपाल लिंगों ने संपूर्ण गण जीवों को सगायुक्त सामुदायिक जीवन मूल्यों का परिपालन करने का मार्ग बताया है, जिसे गोंदला सर्री अर्थात समुदाय मार्ग कहा जाता है। गोंडी गण जीवों का सगा समुदाय जिस ज्ञान दर्शन के मूल्यों के अनुसार संरचित है उसे शरण जाना आने प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति परसापेन के सल्लागागरा परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे के पूरक गुणसत्वों को शरण जाना है। परसापेन शक्ति को शरण जाना आने संपूर्ण विश्व मंडल के जीव जगत का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है और इसी मुकाम में
गण जीवों में जीव जगत के प्रति जो अज्ञानता होती है वह दूर हो जाती है। वह सभी जीव जगत का सेवा भावी हो जाता है। सभी की सेवा और सभी के हित में ही वह स्वयं की सेवा और स्वयं का हित साध करता है। इस तरह जीव जगत एवं सगा जन कल्याण साध करना आने जैसे व दर्शन का परिपालन करना है और जैसे व दर्शन का परिपालन करना आने मूंद शूल मार्ग से चलकर जीव जगत के कल्याण के साथ स्वयं का कल्याण साध करना है। इसलिए गोंडी पुणे मुठवा पोए पहांदी परिकुपाल लिंगों ने सर्वश्रेष्ठ उपासनीय शक्ति परशापेन, फड़ापेन, शजोरपेन, मुर्रालपेन, सिंगबोगा पेन, भैलोटा पेन को ही माना है। उस शक्ति के शल्ला और गागरा सत्वों आने पूना, ऊना, नर्मदा, दाया, बाया, पिता, माता, दाऊ, दाई, बाबो, अब्बाल, शक्ति, गराम, सामनी, उन्मानी और धन ऋण से प्रजनन शक्ति के साक्षात रूप है, जिसे पेंडा कहा जाता है। लिंगों ने दाऊ दाई की सेवा को ही फड़ा पेन शक्ति उपासना के समान मान किया है। दाऊ दाई अपने पुरखा, अपने माता पिता। इसी फड़ापेन शक्ति के बारे में मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहूर्त क्रमांक 12 में ऐसा पाठ अंकित है, ऐसा हड़प्पा लिपि में पाठ अंकित है। इस पाठ को गोंडी भाषा में दाएं से बाएं में गमांडा परांदी इर मुठवा पोय मुर्रा पेन अद आल में गमाड़ा परांदी ईद मुठवा पोय मुर्रा पेन अंद आल ऐसा पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ सारे संसार का अद यही मुख्य मुर्रा पेन है, अधिपति है, ऐसा होता है। पारिकुपाल लिंगों को अपनी बौद्धिक ज्ञान शक्ति से संपूर्ण विश्व का साक्षात ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी के आधार पर उसने कोयावासी गणजीवों की सगायुक्त सामुदायिक गोंदोला की संरचना की। तत्कालीन कोयावासी गणजीव जो विभिन्न कोटों एवं संभागों में विभाजित एवं बिखरे हुए थे को सगायुक्त सामुदायिक संरचना में विभाजित कर एक गोंदोला में अनुवादित किया। अभी हाल ही में भौतिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिखलाया है कि प्रकृति के अणु रेणुओं से खगोल तथा तक अणुरानियाँ अथवा महत्वोपाहियान कोई भी तत्व स्थिर न होकर सूक्ष्म से सूक्ष्म घटक स्वयं शक्ति रूप क्रियाशील एवं परिवर्तनशील है। इस अणुरेणुओं के पूना, ऊना, धन, ऋण परस्पर विरोधी गुणसत्वों के कारण उनमें निरंतर क्रिया प्रक्रिया होते रहते हैं। इनकी पूना ऊना शक्ति आने संसार की परम शक्ति परशपेन के शल्ला और गागरा गुणसत्व है। इसके अतिरिक्त इस विश्व में कुछ भी नहीं है। इन्हीं के क्रिया प्रक्रिया से प्रकृति का चक्र निरंतर चलते रहता है। रेणु अणु रेणुओं की क्रिया प्रक्रिया से ही उनके कार्यात्मक संस्कार आने नव प्रादुर्भावित गुणयुक्त सूक्ष्म भाग बाहर फेंके जाते हैं और वे अन्य सत्वों को जाकर चिपकते हैं या उनको अपनी ओर खींच लेते हैं। वे कार्मात्मक संस्कार मूल जिस तत्व के होते हैं उन्हीं के गुण संस्कार वे नित्य दर्शाते हैं और
और परस्पर विरोधी गुणसत्वों को जाकर चिपकते हैं या स्वयं खींच लेते हैं। ठीक इसी तरह गोंडी पुणे मुठुआ पारी गोपाल लिंगों द्वारा प्रस्तापित किए गए गौण सगा समुदाय के सगा शाखाओं में क्रिया प्रक्रिया होते रहते हैं। एक सगा घटक के स्त्री पुरुष एक ही गुण संस्कार धारक होते हैं और विषम सगाओं के गुण संस्कार वाले स्त्री पुरुषों से अपना पारिवैवाहिक संबंध प्रस्तापित करते हैं। सम सगाओं के स्त्री पुरुषों से वे कभी अपने पारि संबंध प्रस्तापित नहीं करते हैं। जिस तरह एक गुण संस्कार के अणुरेणुओं एक दूसरे से निष्क्रिय रहते हैं, उनमें क्रिया प्रक्रिया कभी नहीं होते। ठीक उसी तरह समस्याओं के नव प्रादुर्भावित स्त्री पुरुषों का निष्क्रिय आने भाई बहन का रिश्ता होता है, उनमें कभी वैवाहिक संबंध प्रस्तापित नहीं होते। विषम सगाओं के विषम आनुवांशिक गुण संस्कार वाले लड़के लड़कियों का पारी अर्थात वैवाहिक संबंध से शक्तिशाली और बौद्धिक नवसत्वों का प्रादुर्भाव हो सके, इसलिए गोंडी पुणे मुठुआ पोय पारी पहांदी गोपाल लिंगों ने सम विषम सगाओं में पारी संबंध प्रस्तापित करने के सामुदायिक नियम प्रस्तापित किए हैं। आज भी सभी समुदाय में यही नियमावली प्रचलित है। इस पर से कोयावासी गौण समुदाय की सामुदायिक संरचना प्रकृति के नियमों पर किस प्रकार आधारित है, इस तथ्य की पुष्टि होती है। गोंडी पुणे मुठुआ पोय पारी पहांदी परिकुपाल लिंगों ने यह बताया है कि सगा सामुदायिक संरचना प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति परसा पेन के जिन गुणसत्वों पर आधारित है, उस परसा पेन शक्ति के गुणसत्वों की उपासना करने से और उसके सल्लागागरा सत्वों को अपने बौद्धिक ज्ञान से समझने से प्रत्येक गणजीव अपनी सगा कक्ष में रहकर ही अपने क्रियाकलाप एवं व्यवहार करता है, जिससे किसी को भी किसी से दुख नहीं पहुंचता। सभी गणजीव सगा नीति, सगा चार, सगा कर्म, सगा कर्तव्य और सगा सेवा करते रहते हैं, जिससे सभी का कल्याण साध्य होकर उन्हें परमानंद के भाव की अनुभूति होती है। इसलिए गोंडी पुणे सुयमोद में परसा पेन को ही उपास्य शक्ति माना गया है। परसा पेन शक्ति की पूजा वैशाख माह में प्रथम चंद्र के दिवस से पूर्णिमा तक अपनी सुविधा के अनुसार किए जाने की प्रथा गौण समुदाय में है। प्राचीन काल में कोयावासी गौण समुदाय के सभी सगाओं के गणजीव एक जगह अमरकोट में जाकर परसा पेन शक्ति की पूजा किया करते थे, परंतु सगा विभाजन, गोत्र विभाजन और गोत्र चिन्हों में आवंटन के कारण सभी गोत्र धारकों ने अपने अपने गोत्रजों के पृथक परसा पेन गण प्रस्तापित कर उसकी उपासना करना आरंभ किए, जो आज भी प्रचलित है। इस व्यवस्था में हर एक सगा का अपना एक परसा पेन गढ़ होता है, जिसे पेन ठाना, पेन कड़ा, सरना स्थल या पेन गढ़वा कहा जाता है। पेन गढ़ की व्यवस्था के लिए सभी गोत्रजों का अपना अपना पेन गढ़िया होता है। वह सगा गोत्रजों की संपूर्ण जानकारी अपने पास रखता है। परसा पेन पूजा की तिथि निर्धारित कर वह अपने सभी सगा गोत्रजों को निमंत्रण देता है। निमंत्रण देने का कार्य पेनगढ़ का नेगी करता है। सभी गोत्रज निर्धारित तिथि को अपनी व्यवस्था से पेनगढ़ में जमा हो जाते हैं। अपने शक्तिनुसार अनाज एवं पैसा जमा कर परसा पेन पूजन की सामग्री ले आते हैं, जिसमें पेन गढ़िया और पेन गढ़िया के लिए
नए वस्त्र भी शामिल होते हैं। प्रथम दिन शाम को पेनगड़िया अपने सभी पधारे हुए गोत्रजों को एक कतार में विराजित करता है और अपने विधि से उनको चौको आने शुद्ध करता है। इस विधि को सुधारा या चौकसार कहा जाता है। पेनगढ़ में प्रवेश पाने के लिए सभी मिलकर प्रवेश द्वार में स्थापित गड़वा पेन की पूजा करते हैं, जिसे बकरा या अन्य जानवर की बलि चढ़ाया जाता है, जिसका महाप्रसाद सभी ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन सुबह 4 बजे सभी लोग नदी, नाले या तालाब में जाकर शौच या मुख मर्जन एवं स्नान कर अपने पेनगढ़ में पेन गढ़वाल के नेतृत्व में जाते हैं, जहाँ परसा पेन शक्ति स्थापित होता है। उसी स्थल को पेन सरना, पेन कड़ा, पेन ठाना या पेन भीना कहा जाता है। इस स्थान में मात्र पुरुष वर्ग जाते हैं और स्त्री वर्ग अपने पेन गढ़वा स्थल में रहते हैं। पेन कड़ा में जाकर, जिसे पेड़ पर परसा पेन शक्ति के सल्ला घाघरा प्रतीक होते हैं, उन्हें नीचे उतार कर पेन गड़िया के हाथों में सौंप देते हैं। फिर वे अपने पेन गड़िया के आदेशानुसार शुद्ध निर्मल जलधारा जहाँ बहती है, वहाँ के पेन कुंड में जाकर परसा पेन शक्ति को नहलाकर पुनः पेन कड़ा में लौटकर उसे पेन ठाना में विराजित करते हैं। परसा पेन शक्ति को बकरा, मुर्गा या बछड़ा की बलि चढ़ाकर सभी मिलकर पूजा करते हैं और वही सामूहिक प्रसाद ग्रहण करते हैं। स्त्री वर्ग के लिए भी उनके पेन गढ़वा स्थल में पाट की बलि चढ़ाई जाती है और दोनों के लिए पृथक भोजन व्यवस्था की जाती है। भोजनोपरांत सभी परसा पेन शक्ति को उसके स्थान में रखकर पेन गढ़वा में लौट आते हैं। अंत में सभी एक दूसरे से जय सेवा कहकर अपने अपने गांव लौट जाते हैं। परसा पेन शक्ति की पूजा इतने पवित्र एवं सच्चे भाव से की जाती है कि वहां आने वाला हर सदस्य कभी झूठ नहीं बोलता। पूजा पाठ करने की विधि में क्षेत्रानुसार भिन्नता पाई जाती है, किंतु पूजा का भाव मात्र एक ही समान होता है। इस तरह पुरुष वर्ग सल्ला शक्ति की और स्त्री वर्ग गागरा शक्ति की पूजा कर अपने इष्ट शक्ति की आराधना करते हैं। इस आराधना से उन्हें ऐसा बल मिलता है कि वे कठिन से कठिन समय में भी विचलित न होकर सदाचार, सदा नीति, सदा कर्म, सदा कर्तव्य और सदा सेवा भाव से अपने क्रियाकलाप करते रहते हैं। इस यात्रा से बुरे विचार दूर होकर सच्चे विचार आते हैं, जो गोंडी पुनेम दर्शन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो सगा साथियों, इस ऑडियो में आपको क्या समझ में आया है? और अपने देव खिरियान में जाते हैं और वहाँ अपने देव खिरियान में जाकर पूजा पाठ करते हैं। बहुत अपने गोत्र के कुटुंब परिवार सभी जाते हैं साथियों और पूजा पाठ करते हैं। और समझाने का वक्त नहीं है, वीडियो बहुत लंबा भी हो चुका है साथियों। और बस इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। सभी को सेवा जोहार, जय फड़ापे, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।